नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, दिल्ली के शिक्षा विभाग ने EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी KG और पहली कक्षा के ऑनलाइन फॉर्म जारी करने की तिथियों की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके। तो यह है नोटिफिकेशन जो कि 9 मार्च 2022 को दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करा है। साफ साफ कहा है कि इसमें निर्देश दिए गए हैं जो कि संबंधित है EWS, DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों के दाखिले के लिए नर्सरी KG और पहली कक्षा में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले आप यह फॉर्म कौन सी वेबसाइट से भर पाएंगे, या उसका नाम है www.edudel.nic.in www.edudel.nic.in। यह वह वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म को कैसे भरना होगा, फॉर्म भरने के लिए किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, वह सारी जानकारी मैं आपके लिए पहले भी लाई थी और आने वाले कुछ दिनों में दोबारा लेकर आऊँगी। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि EWS कैटेगरी के तहत कौन लोग आते हैं। EWS कैटेगरी के तहत वह लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होती है। 1 लाख से कम सालाना आय वाले EWS कैटेगरी में आते हैं। और DG कैटेगरी में वह लोग आते हैं जो SC होते हैं, SC कैटेगरी के होते हैं, यानी अनुसूचित जाति कैटेगरी के होते हैं, ST कैटेगरी के होते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के होते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत आते हैं, ऑर्फन बच्चे होते हैं यानी कि अनाथ बच्चे होते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, या फिर वह बच्चे होते हैं जो लिविंग विद और इफेक्टेड बाय HIV होते हैं, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिव्यांग बच्चे आते हैं। तो जो बच्चों के दाखिलों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जब उनका दाखिले के लिए जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, लेकिन बच्चों का रिजल्ट कैसे पता लगाया जाएगा, उसके लिए यह कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निकाला जाएगा। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के द्वारा एक ड्रॉ निकाला जाएगा जिसके तहत दाखिला होगा। अब कितनी सीटों पर दाखिला होता है उसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी देती हूँ। दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो सरकारी लैंड पर बने हैं, उन स्कूलों में जितनी भी सीटों पर नर्सरी KG और पहली कक्षा में दाखिला होता है, जितनी भी सीट्स पर दाखिला होता है, यानी कि उनमें कुल कितनी सीट्स होती हैं, उसका 75% सीट्स पर तो दाखिला होता है और 25% सीट्स EWS, DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आरक्षित की जाती हैं। यानी कि 3 जनरल कैटेगरी के बच्चे, 3 सामान्य श्रेणी के 3 बच्चों के ऊपर 1 EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत बच्चों का दाखिला होता है। यानी कि कुल जितनी भी सीट्स होती हैं उसका 25% आरक्षित किया जाता है प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब इस 25% में से 3% सीट्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित होती है। 22% EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी के बच्चों के लिए आती है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे क्या जानकारी दी है मैं आपको उसके बारे में बताती चली जाती हूँ। ये देखिए, अब मैं आगे बढ़ी। साफ साफ लिखा है इन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कि एक बच्चे के नाम पे एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। Single application shall be filed by an individual applicant for online admission process। एक बच्चे के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अगर किसी बच्चे के एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म पाए गए तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे,
चाहे भले उस बच्चे का नाम कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से चयनित किया जाए, उस बच्चे का नाम दाखिले वाले बच्चों की लिस्ट में आ जाए, तब भी उस बच्चे का नाम कैंसिल कर दिया जाएगा अगर यह पाया गया कि माता पिता ने एक से ज़्यादा ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ तारीखें दाखिले के लिए। 22 मार्च को आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 22 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जो कि है मंगलवार, नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए। 22 मार्च से 4 अप्रैल तक, जो कि फिर से है मंगलवार, आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, 22 मार्च से 4 अप्रैल तक। और रिजल्ट कब निकलेगा? 4 अप्रैल जब आप फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी, उसके पूरे एक हफ्ते के बाद यानी कि 11 अप्रैल को, जो कि होगा सोमवार, बच्चों का रिजल्ट निकल जाएगा। रिजल्ट कैसे देखना है उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो लोग EWS कैटेगरी के तहत आते हैं या फिर DG कैटेगरी के तहत आते हैं या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं, उन्हें क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ज़रूरत होगी इस बात की जानकारी देने की कि आप दिल्ली के निवासी हैं, क्योंकि यह दिल्ली के निवासियों के लिए ही दाखिला प्रक्रिया खुली है। तो आपको अपने घर का रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। देखिए, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन दिल्ली हैविंग द रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे सिद्ध होगा कि आप दिल्ली के निवासी हैं। साथ ही आप अगर EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, यानी कि आपकी सालाना आय 1 लाख से कम है, ऐसी स्थिति में आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। देखिए, रिक्विजिट इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 1 लाख रुपीज़ एनुअली। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा 1 लाख से कम सालाना आय का, जो कि दिल्ली में बना हो, या फिर BPL कार्ड, आय कार्ड, राशन कार्ड है या फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर, यह भी एलिजिबल है आपके पास। या फिर तो 1 लाख से कम सालाना आय का इनकम सर्टिफिकेट हो, या फिर BPL कार्ड हो, आय कार्ड हो या फूड सिक्योरिटी कार्ड हो। BPL कार्ड का मतलब है बिलो पावर्टी लाइन कार्ड, गरीबी से रेखा से नीचे वाला कार्ड। आय कार्ड अंत्योदय आय योजना कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड है। इन चारों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी आपको EWS कैटेगरी के फॉर्म भरने के लिए। अब आई बात DG कैटेगरी की, तो DG कैटेगरी के मैंने बता दिया था। DG कैटेगरी के तहत शेड्यूल कास्ट बच्चे आते हैं, शेड्यूल ट्राइब बच्चे आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के तहत आते हैं तो आप DG कैटेगरी का हिस्सा है। आपको अपनी कैटेगरी सिद्ध करने के लिए दिल्ली का बना सर्टिफिकेट देना होगा, SC कार्ड सर्टिफिकेट या फिर ST सर्टिफिकेट या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर बच्चा अनाथ है, ऑर्फन है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ट्रांसजेंडर बच्चा है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और HIV अफेक्टेड है बच्चा है तो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा। यह DG कैटेगरी यानी डिसएडवांटेज ग्रुप के तहत जो बच्चे आते हैं उनके लिए इन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में हैं, यानी कि दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है जो सरकारी अस्पताल ने जारी किया गया हो, वह आपको चाहिए होगा। साथ ही आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम हम EWS कैटेगरी में आते हैं, क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कई लोग पूछते हैं हम DG कैटेगरी में आते हैं, क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। साथ ही अब मैं आपको उम्र का आंकलन करके भी बता देती हूँ। नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष। KG में दाखिले के लिए 4 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में 4, 5, 6 में से कोई भी बच्चे की उम्र हो। और कक्षा पहली में दाखिले के लिए 5, 6, 7। और उम्र का आंकलन 31 मार्च 2022 पर रखकर आप करेंगे। और यह जो उम्र है यह EWS और DG कैटेगरी के बच्चों के लिए है। लेकिन उम्र का आंकलन थोड़ा सा बदल जाता है जब बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के होते हैं, यानी दिव्यांग बच्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में नर्सरी में दाखिले के लिए उम्र होनी चाहिए 3 से 9, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल बच्चे की उम्र है तो बच्चा नर्सरी कक्षा में दाखिला ले सकता है, अगर बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी यानी दिव्यांग बच्चा है।
और 4 से 9 वर्ष की उम्र 4, 5, 6, 7, 8, 9 केजी में दाखिले के लिए, और 5 से 9 5, 6, 7, 8, 9 कक्षा पहली में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं। साथ ही बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि दाखिले के समय किसी भी प्रकार की आपको डोनेशन कैपिटेशन फ़ी नहीं देनी, यानी कि जब आपके बच्चों का दाखिला होगा आपसे स्कूल किसी भी तरह के पैसे नहीं ले सकता। आपके बच्चों को स्कूल निःशुल्क दाखिला देगा और आगे आपको फीस भी नहीं देनी। अब मॉनिटरिंग सेल की बात की गई है कि हमने मॉनिटरिंग सेल बनाए हैं लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए, ग्रीवियंसेस को, क्वेरीज को। तो ऐसे में आप वहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं इन नंबर्स पर 8800355192, 8800355192, 9818154069, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, वर्किंग डेज में सोमवार से शुक्रवार। और यह था पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। ज़रूरी होता है समझना, जानना कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। अभी मैं इस संबंध में आपके लिए और जानकारी लेकर आऊँगी। आपको एक एक तथ्य दाखिला शुरू होने से पहले यानी 22 मार्च से पहले मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और आप सभी से फिर से अपील करूंगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और दाखिले संबंधित सारी जानकारी सही समय पर पाएं। सबकी शिक्षा के माध्यम से पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला हो चुका है। यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 2022 के जो मार्च अप्रैल के महीने में दाखिले होने हैं, इसके बाद ये आंकड़ा 1 लाख को पार करने वाला है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।